नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। संभल सीओ अनुज चौधरी ही नहीं, संभल के एसपी के बिश्नोई भी फायर ब्रांड तरीके से धड़ाधड़ बयान दे रही हैं। हाल ही में हमारे संवाददाता अभिषेक पुंडीर संभल पहुंचे, उनसे संभल के हालातों को लेकर जायजा लिया, उनसे पूछा कि कैसे हालातों को आपने नियंत्रण में कर लिया है, होली को लेकर आपकी क्या व्यवस्था है। और इसी के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जब चर्चा हुई तो के बिश्नोई ने ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए कि जो मौलाना हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो वक्फ बोर्ड के हिमायती बनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए के बिश्नोई ने क्या कुछ कहा। जो अभी जो डिस्प्यूटेड साइट है, जिसको अलेज्ड मॉस्क या फिर जो वहाँ पहले मंदिर रहा हुआ ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है, उसके जस्ट सामने हर बार जो जामा मस्जिद है, जो अलेज्ड मॉस्क है, वो डिस्प्यूटेड साइट है, वहाँ पे ही बवाल है वो शुरू हुआ है। 1978 के दंगों की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। 24 नवंबर को भी जो हिंसा हुई थी वो भी वहीं हुई थी। उसके पूर्व में भी 16-17 जितने भी राइट्स हुए हैं उन सब में भी वो एपिसेंटर रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए लंबे समय तक शांति व्यवस्था कैसे इस कस्बे में व्याप्त रहे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने क्लेम किया था कि यहाँ पे उसकी वक्फ की ज़मीन, परदादाओं ने वक्फ की ज़मीन छोड़ी थी, उसी व्यक्ति ने एफिडेविट दे के बाद में बताया कि उसके पुरखों ने उनको गलत बताया था, वो सरकारी ज़मीन है। क्योंकि अगर उसकी बात सही होती तो यहाँ पे जो 1906 में कोतवाली बना है और उससे भी पहले की जो संभल की जो तहसील है वो भी वक्फ होती, जो कि पूर्णतः गलत है। सर, सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दिया गया कि जो कूप है जामा मस्जिद पे, वही नहीं सिर्फ पूरी जामा मस्जिद सरकारी ज़मीन पर है, सरकार की ज़मीन पर है। वो ज़मीन है, वो शाही मिल्कियत की ज़मीन है। शाही मिल्कियत मीन्स गवर्नमेंट लैंड है। और तो वो बिल्कुल सही बात है कि जो ज़मीन है, जो कुआं है, जो चौकी है, जो थाना है, जो तहसील है, वो सब सरकारी ज़मीन पे बना है। ठीक है सर, होली का त्यौहार नज़दीक है, जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो क्या कुछ थ्रेट उस दिन के लिए है? किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। आज पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल भी करवाया गया है, जिसमें एंटी राइट पूरी स्कीम के तहत जितने जनपद के जितने भी पुलिस थाने हैं, SHOs हैं, उनके हमरा है, सभी अधिकारियों ने वहाँ पे तमाम प्रकार के जो नॉन लीथल वेपन्स हैं उन सब की प्रैक्टिस है वो भी की गई। पीस कमेटी की बैठक भी करवाई गई, जिसके अंदर नई पीस कमेटी गठित की गई हिंसा के बाद में। उन सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और उन सभी को होली के संबंध में दिशा निर्देश हैं और सख्त हिदायत है वो दी गई। उस पीस मीटिंग में सर मैं भी गया था, मैंने भी वहाँ देखा, तो जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो काफ़ी संख्या में वहाँ थे। उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? सभी लोग खुश हैं। सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के होली खेलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। उस दिन फ्राइडे का जुमे की नमाज भी है, लेकिन होली है वो साल में एक बार आता है। जुमे की नमाज साल में 52 बार लोग पढ़ते हैं। इसको बात में रखते हुए उनके द्वारा दोपहर में जुमे की नमाज है होली खेलने के बाद में अदा करने की बात है वो प्रकाश में आई है। और उन सभी लोगों को बताया गया है कि मिलजुल के रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यू होने पे पुलिस को तुरंत बताएं। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का नतीजा है, उसके बारे में भी उनको आगाह किया गया है। और सभी लोगों ने अश्योर किया कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी चिंता के होली का जो पावन पर्व है वो सकुशल संपन्न होगा। सर, 38 पुलिस चौकियाँ, चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं संभल में। कहाँ पूरे संभल में बनाए जा रहे हैं या फिर जो मुस्लिम डोमिनेट इलाके हैं वहीं बनाए जा रहे हैं? कितनों पर काम शुरू हो चुका है? 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एक एक्सटेंसिव काम किया गया। वृहद स्तर पे इसकी एक योजना बनाई गई। उस योजना के अंतर्गत 38 आउटपोस्ट हैं पुलिस द्वारा खोले गए हैं। उनमें महत्वपूर्ण आउटपोस्ट में सत्यव्रत चौकी है, दीपासराय में चौकी है, खगूसराय में चौकी है, हिंदूपुरा खेड़ा में भी पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है। उसके अलावा संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है कस्बे के, वहाँ पे भी पुलिस आउटपोस्ट जो भोलेश्वर में बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जनपद संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, ताकि कोई भी व्यक्ति घटना करके यहाँ से भाग ना सके, उसके लिए सारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे भी आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इन सब जगहों को फेस आइडेंटिफिकेशन हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के कैमरों के साथ में भी उनको दिए जाएंगे। सेफ संभल बनाने के लिए करीबन 2-3 करोड़ रुपए की एक वृहद व्यवस्था है, जिसमें हज़ारों कैमरे फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में लगाए जाएंगे। तो पुलिस द्वारा एक वृहद स्तर पे एक सुरक्षित सेफ संभल बनाने के लिए ये तमाम जो है प्रयास है वो किए गए हैं। सर, दीपासराय का जो इलाका है संभल का, वहाँ जो चेक पोस्ट बन रही है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़रूरी इसलिए भी
क्योंकि जब उसका शिलान्यास करवाया गया तो एक मुस्लिम बच्ची के हाथों आपने उसका शिलान्यास करवाया गया, वहाँ तस्वीरें भी वो बहुत जो है देश ने देखी। वो मुस्लिम बच्ची से शिलान्यास क्यों करवाया गया? दूसरा जो दीपा सराय है वहाँ मतलब कई आतंकियों के होने का भी, सारिक साठा दुबई से, उस्मान भी मतलब जो है आतंकी रह चुका है वहाँ, उसके भी होने की खबरें मिली हैं। तो दीपा सराय कितना ज़रूरी? दीपा सराय एक ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल्स हैं, वो उनका निवास है। हिस्ट्री सीटर के सत्यापन में थाने से जाने पे काफ़ी दूरी पे पड़ता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए दीपा सराय चौकी की स्थापना अस्थायी चौकी है 2-3 साल पहले खोली गई थी। वहाँ पे मोहम्मद उस्मान जो अभी कराची जेल में बंद है, वो व्यक्ति भी वहीं पे रहता है। मुल्ला असद नाम का स्मैक का तस्कर है, वो भी वहीं रहता है। वहाँ पे सारिक साठा है, वो भी, उसका भी निवास वहीं है। और उस दिन हिंसा करने वाले करीबन 70-80 लोग हैं, वो भी उसी चौकी क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है पुलिस के लिए। वहाँ पे चौकी निर्माण करने का प्लान बहुत पहले से था, लेकिन अभी हिंसा के बाद में और महत्वपूर्ण हो जाने के कारण पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आतंकी उस्मान और उसके अलावा भी उसके अन्य साथी जिसके ऊपर अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर अमेरिका द्वारा ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 2019 मौलाना आसिम भी वहीं का रहने वाला है। इस तरीके से ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील जगह है, तो इसलिए वहाँ पे एक अच्छी पुलिस चौकी का निर्माण है, वो पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। उस चौकी में वो सब ईंट पत्थर लगाए जा रहे हैं जो उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पुलिस पे फेंके थे। पुलिस द्वारा उसी जनता की सुरक्षा के लिए उन सब ईंट पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा है। सर, ये जो अस्थायी चौकी दीपा सराय में बनाई गई थी, सुनने में ये भी आया था कि वहाँ सांप छोड़ दिया गया था उसमें। आज से करीबन 2-2.5 साल पहले जब वहाँ पे पुलिस द्वारा एक अस्थायी बक्सा है वो रखा गया था ताकि चौकी प्रभारी अपने डे टू डे कार्य को शांति से कर सके, तो वहाँ पे मुल्ला असद नामक एक व्यक्ति द्वारा सांप छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे बैठना बंद कर दिया था। लेकिन वर्तमान में वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, 2-3 मंजिला स्ट्रक्चर है, कैमरों से लैस बनाया जाएगा ताकि किसी भी खराब स्थिति में भी पुलिस का जो मोर्चा है वो अभेद्य हो। सारिक साठा का भी आपने जिक्र किया। सारिक साठा दुबई से बैठकर 24 नवंबर की हिंसा को ऑपरेट कर रहा था। आगे और क्या कुछ जांच में पता चला सर? सारिक साठा एक ऐसा दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे एनसीआर और संभल में और संभल के आसपास जनपदों में लिखे गए हैं। सारिक साठा साल में 200 से 300 या उससे भी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां चोरी करके नॉर्थ ईस्ट और नेपाल में बेचने का कार्य उसके गुर्गे करते आए हैं। 2020 में उसने दिल्ली से एक फर्जी पासपोर्ट बनाया और उसके बाद में वो विदेश भाग गया। पुलिस द्वारा उसके जो गुर्गे हैं गुलाम, उसको जब पकड़ के पूछताछ की गई तब उस पूछताछ में बताया गया कि वो एक जंगी ऐप के माध्यम से अपने बॉस से बातचीत करता था और 23 तारीख को बॉस का कॉल आया था कि ये जो सर्वे है जो ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, उसी को उसके जो गुर्गे हैं उन्होंने अंजाम दिया। और गुलाम नाम के व्यक्ति ने अपने 2 अन्य साथी जिनका नाम मुल्ला अफरोज़ और वारिस है, इनको हथियार प्रोवाइड किए गए थे और उनको बोला कि जिस तरीके की हिंसा है वो किसी भी सूरत में इस स्तर पे फैले कि एक तो जो दिल्ली से वकील आते हैं उसका काम तमाम कर दीजिए, विष्णु शंकर जैन, और उसके अलावा उनकी इच्छा थी कि वो किसी भी तरीके से जामा मस्जिद तक पहुंच जाए। पुलिस द्वारा वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे और 2 महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ जो कि जामा मस्जिद अंदर जाती है उनको पुलिस ने किसी भी सूरत में 8 बजे से लेके जब तक घटना चली तब तक उनको नहीं छोड़ा था। उसमें जब पुलिस द्वारा टी स्मोक सेल्स और चिली ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड और तमाम तरीके की जब रबर बुलेट से फायरिंग की गई थी तब उस धुएं का फ़ायदा उठाते हुए उनके द्वारा पुलिसकर्मियों पर भी फायर किए गए थे, जिसमें हमारे सीओ भी घायल हुए थे और अन्य कई पुलिसकर्मियों को है वो गोलियां भी लगी थी। उसके साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी गोली लगी थी।